और चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे सतना की, जहां पर अवैध ब्लड डोनेशन गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और 4,000 रुपए में ये ब्लड को उपलब्ध करवाते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का कबूलनामा भी हुआ है और सतना जिला अस्पताल में HIV संक्रमित बच्चों को रक्त चढ़ाए जाने के बाद यहां पर देखिए जांच की जा रही थी और जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अस्पताल परिसर में अवैध और असुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेशन करने वाले 2 व्यावसायिक ब्लड डोनर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने असुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेट करने की बात को स्वीकार किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सतना से। अवैध ब्लड डोनेशन गिरोह जिस पर शिकंजा कसा गया है, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और जो गिरोह के 2 सदस्य हैं इनकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। तो बताया जा रहा है कि 4,000 रुपए में ये ब्लड उपलब्ध करवाया करते थे और पुलिस ने जब इन आरोपियों से पूछताछ की है तो इन्होंने अपने जुर्म को कबूल भी किया है। तो बताते चले कि सतना जिला अस्पताल से मामला आया था जहां पर HIV संक्रमित ब्लड बच्चों को चढ़ा दिया गया था। गंभीर ये मामला था जिसमें जांच की जा रही थी और जांच के दौरान ही इसमें खुलासे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ज्ञान, किस तरह के इनपुट्स मिले थे जिसके बाद इन आरोपियों तक पहुंचा गया और कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है? ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि HIV संक्रमित ब्लड जो है, जो थैलेसीमिया के बच्चों को चढ़ाया गया था, उसके बाद एक बड़े हड़कंप की स्थिति थी। केंद्र की, राज्य की और जिला स्तर की तमाम समितियां जांच कर रही थी। इसी जांच के दौरान सतना में ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे जो इस जांच कमेटी में शामिल हैं, प्रियंका चौबे वहां पर मॉनिटरिंग कर रही थी। उस दौरान उसे कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए जो ब्लड डोनेशन के लिए मरीजों के परिजनों से खड़े होकर अलग अलग जगह पे बात कर रहे थे। उन्होंने तत्काल जो है SDM सिटी राहुल सिलाडिया को सूचित किया और राहुल सिलाडिया वहां मौके पर आए। उन्होंने अपनी टीम का जाल बिछाया और विजय नामदेव और अंकित वर्मा नामक 2 युवकों को वहां से गिरफ्तार किया गया। जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने ये बात कबूल ली कि हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते थे और मल्टीपल टाइम्स हम कर चुके हैं। जब उनसे ही बात की तो ब्लड डोनेशन बेसिकली क्या है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं थैलीसीमिया के बच्चों के HIV इन्फेक्टेड ब्लड की, तो उसमें लगातार जो जांच टीमें हैं वो इसी बात को जांचने का प्रयास कर रही हैं कि आखिर वो डोनर्स कौन थे। उसी कड़ी में जिस प्रकार से अभी आज से 3 दिन पहले इसी राहुल सिलाडिया जो SDM सिटी है, उन्होंने वहां पर 3 दलालों को पकड़ा था। उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब ये बातें धीरे धीरे प्रमाणित होती चली जा रही हैं कि किस प्रकार से सतना में ब्लड बैंक से जुड़े दलाल, ब्लड बैंक से जुड़े अवैध डोनर, डोनर्स जो वहां पर थे, उनके मल्टीपल नाम थे, उनके मोबाइल नंबर चेंज कर दिए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे चूंकि पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूरा काम जो है एक सूर्या करके प्राइवेट कंपनी है, उसको आउटलेट में दिया गया, आउटसोर्स किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के ये सिंडिकेट पकड़े जा रहे हैं, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इसके लिए बधाई का पात्र है कि उनके सिंडिकेट को पकड़ने में कामयाबी मिल रही है। तो डोनर्स मिल रहे हैं, उनके दलाल मिल रहे हैं, तो वो जो लिस्ट होती बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर अब लगातार सख्ती हो रही है और लगातार कलई खुलते हुए बहुत सारे अवैध डोनर्स, उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से अलग अलग आईडीज देके, अलग अलग मोबाइल नंबर देके वो बार बार अलग अलग डोनर के रूप में आते थे। और इन दोनों जनों जिनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने बताया कि हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पर आकर, यहाँ के लोग जो दलाल हैं, हम लोगों गाँव ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर आते हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेशन करवाते हैं। जी रितु, बिल्कुल। तो जाल यहाँ पर बिछाया गया था और उसमें ये गिरोह के सदस्य फंसे हैं और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आगरमालवा जिले के प्याज किसान एक बार फिर से बदहाली के आंसू रो रहे हैं। प्याज के दामों में 1 हफ्ते पहले तेजी आई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बांग्लादेश का निर्यात खुलने से किसानों की उम्मीदें जागती नजर आई थी, जो अब एक बार फिर से धाराशायी हो गई है। जिले में प्याज के दाम 15 रुपए किलो हो गए थे, जो अब 1 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की मंडी तक उपज लाने का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए, किसान जो है जितनी लागत लगा रहे हैं उतना भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ी हुई हैं।
तो देखिए पिछले हफ्ते से हम यही देख रहे हैं कि जो प्याज के भाव हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं। जितनी लागत किसान लगा रहे हैं उतना भाव उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि जहां पर किसान अपनी प्याज की जो फसल है उसको बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जफर, आखिर स्थिति सामान्य क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर जो लागत किसान लगा रहे हैं उतना भाव क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए ऋतु, हमने जब किसानों से बात की तो उनका दर्द हमने टीवी पर कल दिखाया भी था, एनडीटीवी पर सारी चीजें सामने थी। रेट जो है थोक मंडी में वो 1 रुपए किलो तक भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। मैं यहाँ पर जो खुदरा मंडी है यहाँ का स्थिति आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप प्याज देख रहे हैं, नजदीक से अगर दिखा सके तो कैमरामैन, ये जो व्यापारी है प्याज, भैया क्या भाव है प्याज का? 20 रुपए प्रति किलो। तो ऋतु आप समझ सकती है कि 20 रुपए प्रति किलो ये खुदरा प्याज बिक रहा है, जो थोक मंडी में 1 से 2 रुपए किलो किसानों को मिल रहा है। ये अंतर किसानों को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। उनकी अपनी तकलीफें, किसान संघ के प्रमोद जोशी हमारे साथ है। सर, आप थोड़ा बताइए कि ये जो अंतर है आपको नहीं मिल पा रहा, किस तरह की आपकी लागत आती है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? आज किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। जिस प्याज की आप बात कर रहे हैं, आज किसान को है जो मंडियों में जा के फेंक करके किसान को आना पड़ रहा है, भाड़ा भी उसे अपने जेब से देना पड़ रहा है। आज ये स्थितियां हैं। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जब आलू, प्याज, लहसुन इनमें तेजी आती है तो यह है जो मीडिया की सबकी हेडलाइंस बनता है। लोग जो विपक्ष के नेता हैं ये उसकी माला पहन पहन करके और रोड जाम करते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन आज जब किसान की स्थिति निर्मित हुई है तो आज कोई बोलने वाला नहीं है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है कि किसान क्या हो रहा है। जब चुनाव आता है तो सरकारें बाहर से आयात करती है, सस्ते रेट में है जो मार्केट के अंदर बिकवाती है। तो आज वही हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव के टाइम पे सरकारें हैं जो बाहर से आयात करके और कम रेट में मार्केट में बिकवाती है, तो आज सरकार को सोचना चाहिए कि किसान को भावांतर की या समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी करना चाहिए। आज जो ये अंतर आप बता रहे हैं, ये अंतर उसी से ही मिल सकता है। नहीं तो आज स्थिति ये होगी जिस प्रकार से आगर क्षेत्र संतरे के मामले में पहले नंबर पे था, लेकिन आज बहुत कुछ बगीचे यहाँ पर कट चुके हैं। और वही स्थिति सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आप औषधि खेती करिए, आप है जो मसाला की खेती करिए, आप है जो फलोद्यान, लेकिन जब उसे सही मूल्य नहीं मिल पाएगा तब किसान क्या करेगा? वह इससे जो लगातार दूर हटता जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गंगा सिंह। गंगा सिंह, आप ये बताओ, आप भी एक बड़े प्याज उत्पादक किसान हैं, आपकी तकलीफ कहाँ आके रुक जाती है? किस तरह की चीजें आप सरकार से उम्मीद करते हैं? आपको भावांतर और के अलावा बीमा और मुआवजा वगैरह मिल पाता है? नहीं, प्याज में बीमा मुआवजा कुछ नहीं मिलता है। उधर दूसरी तरफ कम रेट के कारण किसानों की कमर तोड़ी जा रही, लगातार मजदूरी बढ़ती जा रही, पेस्टिसाइड बढ़ती जा रही, खर्चे बढ़ते जा रहे। और दूसरी तरफ देखें तो प्याज के रेट बिल्कुल नीचे आ गए। आप ये माने कि आज किसान मंडी जाता है 10 रुपया कट्टी, 20 रुपया कट्टी। आज यदि खाली बारदान यदि खरीदने जाता तो 10 से 12 रुपया का आता है, और किसान 20 रुपया में वो बारदान मंडी बेच के आता है। ये किसानों के साथ सबसे बड़ी मजाक, किसानों के साथ बहुत बड़ा तौहीन है ये। आज सरकार को ये समझना चाहिए कि किसानों को कैसे मजबूत किया जाए। आप अभी बता रहे थे कि आज व्यापारी 20 रुपया किलो बेच रहा, यदि यही माल किसान मंडी ले जाता तो 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो ले जाता है, और वो भी एक लाइनों में लगता है, परेशान होता है, उसके बाद बेच के घर आता है। ये किसानों के साथ सरकार की तरफ से बहुत बड़ा मजाक है। किसान, सरकार को बहुत जल्दी ये चीज समझना चाहिए, किसानों को समर्थन। आप लोग ये बताइए कि जो इसमें बीमा और मुआवजा क्यों नहीं मिल पाता? आप लोग क्या पॉलिसी में नहीं, इस तरह की क्या दिक्कत है? ये सरकार की पॉलिसी में ही नहीं है बीमा और मुआवजा। सरकार है जो सिर्फ वादे करती है। अभी सोयाबीन को हम ले लें, सोयाबीन की स्थिति आज क्या है, उसमें भी लागत नहीं निकल पा रही है। प्रमोद जी, प्याज क्यों आपको मुआवजा और बीमा क्यों नहीं मिल पा रही? सरकार, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार है जो हमको या तो भावांतर राशि दे या फिर समर्थन मूल्य पे इसकी खरीदी करे। यदि सरकार आज 1 बीघा के अंदर 30,000 का खर्चा प्याज के अंदर आता है, उसकी वही जब हम करते हैं 3 से 3,500 रुपये किलो का बीज आता है, इसके बाद 8,000 रुपये उसके चौपाई के लगते हैं, 2 बार उसमें निंदाई होती है, खाद डलता है, पेस्टिसाइड, उसको उखड़वाना, कटवाना, भंडारण करना, मतलब 30,000 से कम उसका खर्चा नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान को भावांतर राशि दी जाए, जी जफर, एक मूल्य निश्चित तय किया जाए
20 रुपए किलो कम से कम बिल्कुल, किसान तो को है यहाँ जो पर मांग की प्याज जा का रही है कि मुआवजा जो नहीं दिया जाता इसको लेकर विचार यहाँ पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर आपका तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 21 ट्रेनें रद्द की जाएंगी। रायपुर मंडल की 11 ट्रेनें, नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें रद्द होंगी। तो बता दें, डोंगरगढ़ लाइन पर चल रहे काम के चलते ट्रेन सेवा प्रभावित है और 23 से 26 दिसंबर को प्री नॉन इंटरलॉकिंग के काम होंगे और 27 दिसंबर को नॉन इंटरलॉकिंग के चलते ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। बता दें कि दुर्ग, गोंदिया, रायपुर जाने वाली ट्रेनों पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। इतवारी, बालाघाट जाने वाली ट्रेनें भी इससे प्रभावित होने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 21 ट्रेनें जो है रद्द होने वाली हैं। रायपुर मंडल की अगर हम बात करें तो 11 ट्रेनें हैं और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, स्थितियां कब तक सामान्य होंगी? करीब एक हफ्ते तक जो है ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो है ना 21 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें हैं और ये जो शेड्यूल जारी किया गया है वो 27 दिसंबर तक है। तो ये